हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैंने अपने खाने पीने तथा बुक्स और यूनिफॉर्म की समस्याओं का हल निकाला था और कुछ राहत सी महसूस हुई थी मुझे। मगर मेरे घर की परेशानियों का कोई इलाज नहीं मिल पाया था। मेरा गांव हॉस्टल से करीब होने के कारण मैं कभी कभी रविवार के दिन भोजन करने के पश्चात घर की खबर लेने गांव चला जाता था और शाम को फिर से वापस आ जाया करता था। घर जाने के बाद घर के हालात देखकर फिर अपनी परिस्थिति पर तरस आता था। रूखा सूखा जैसा भी मिले वही खाकर जी रहे थे ये लोग। बड़े भाई सुबह कॉलेज चले जाने की वजह से खाना नहीं बना पाते थे। 10 किलोमीटर दूर साइकिल से जाना और वापस आना, वह भी खाली पेट, और आते तक कम से कम 1:30 बज जाते थे। कभी खाना बना हुआ मिलता तो कभी खुद बनाते। खाने की परेशानी और घर की चिंता की वजह से बड़े भाई भी कमजोर पड़ चुके थे। पिताजी उस समय पढ़ाई का महत्व न समझने की वजह से हमेशा पढ़ने के लिए मना करते रहते थे। एक दिन तो हद हो गई थी। भाई जब कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी ने गुस्से में आकर घर में रखी सारी किताबों को फाड़ दिया है। यह नजारा देखकर भाई मन मारकर रह गए। करते भी क्या, क्योंकि वे भी जानते थे कि माँ के नागपुर जाने की वजह से ही घर में इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर माँ गांव में रहे तो कमा नहीं पाएंगे, और कमाने जाए तो घर की समस्याएं। दोनों। जब भी कोई बड़ा व्यक्तित्व वाला इंसान मुझे पसंद आता तो उसके करीब जाना और पहचान बनाने की मेरी इच्छा होती थी, और इसमें मैं सफल भी होता था। इसी आदत के कारण मैंने पुस्तोड़े सर के दिल में इज्जत बनाई थी। लेकिन इसी आदत के चलते मुझे कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो इंसान मेहनत से आगे बढ़ते हैं तब वे लोग जो मेहनत नहीं करते जलन की वजह से उसके रास्ते में व्यवधान डालने का प्रयास करते। ऐसा ही तब मेरे साथ भी हुआ था। मैं और महेंद्र पढ़ाई में अच्छे होने के कारण हॉस्टल के अध्यक्ष यानी गणवीर सर हमें अच्छा मानते थे। कुछ भी हो तो हमें ही बोलते थे। यह बात कुछ बच्चों को गवारा नहीं थी, इसीलिए वे कोई न कोई अवसर पाकर हमें किसी तरह से परेशान करने की फिराक में रहते थे। वैसा ही एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हॉस्टल में खाना बनाने के लिए एक बावर्ची रखा गया था, लेकिन उनका काम सिर्फ खाना बनाना था। वे खाना बना के चले जाते थे। उसके बाद हम सब लोग एक कतार में बैठकर खाना खाते थे। प्रतिदिन 3 या 4 बच्चों की परोसने की जिम्मेदारी होती थी। सभी बच्चों का दिन निश्चित किया गया था। जिस दिन जिसका नंबर होता वे ही परोसते और बाद में अध्यक्ष यानी गणवीर सर के साथ बैठकर खाना खाते। मैं, महेंद्र और 2 बच्चों का मंगलवार दिन निश्चित किया गया था। बाकी दिन दूसरी सब्जी बनती थी, मगर
मंगलवार को दाल बैंगन बनने की वजह से सारे बच्चे अधिक भोजन करते थे। इसी वजह से उन्हें परेशान करने का मौका मिल जाता था। कुछ बच्चे उस दिन पहले ही योजना बना लेते थे कि आज अधिक खाना खाकर पूरा भोजन खत्म करना है ताकि हम लोगों के लिए न बचे और हमें फिर से बनाना पड़े। और होता भी वैसा ही था, हमें फिर से खाना बनाने की नौबत आ ही जाती थी। लेकिन हम भी शेर पे सवा शेर थे। अपने हिस्से की दाल हम पहले ही निकालकर छुपा कर रख दिया करते थे, इसलिए केवल चावल ही बनाना पड़ता था। बाद में गणवीर सर खाना बनाने में हमारी मदद करते थे और बाकी के बच्चे हमें दरवाजे से छुप छुप कर देखते और मजे लेते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी किसी का बुरा सोचो लेकिन उसका भला हो जाता है, वैसा ही हमारे साथ भी होता था। उस दिन गणवीर सर हरी मिर्च तलते थे और तली हुई मिर्च हमें भी देते थे। उनके साथ हम भी स्वाद का मजा ले लेते थे। दोस्तों, इसी तरह से वे कोई न कोई अवसर पाकर हमें परेशान करते थे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में जो बताऊंगा उस हादसे में सस्पेंस है, हॉरर है और दर्द भी है। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।